कबीरदास की अगली साखी है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहवे को शोभा नहीं देखा ही परवान। अगम अगोचर गम नहीं तहाँ जगमगई ज्योति, तहाँ कबीरा बंदगी पाप पुण्य नहीं छोती। ये साखियाँ पर्चा के अंग से ली गई है। इसमें कवि ने ब्रह्म साक्षात्कार से प्राप्त अपने अनुभव को अभिव्यक्त किया है कि जो परमात्मा है, अगम है, अगोचर है, उन तक पहुँच पाना बड़ा कठिन है और उनका तेज कैसा है इसका भी अनुमान लगाना असंभव है। कवि कहते हैं कि परम ब्रह्म के तेज का, कि परम पिता परमात्मा का तेज कैसा है, कितना है, कैसा है अनुमान, इस संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कैसा अनुमान था, इस संबंध में कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि उनका तेज कैसा है और कितना है। कहवे को शोभा नहीं देखे ही परवान, इस संबंध में हम कुछ कह भी नहीं सकते, अर्थात उनके तेज के बारे में हम कुछ वर्णन भी नहीं कर सकते। देखे ही परवान, उसे तो वही जान सकता है जिसने उसे देखा हो, जिसने उस आनंद को अनुभूति किया हो, उस तेज को अनुभूति किया हो, और वह अनुभवी उसका प्रमाण है। हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन भक्ति के माध्यम से जिन साधकों ने उस तेज को अनुभूति किया हो, वही अनुभूति उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अगम अगोचर गम नहीं तहाँ जगमगई ज्योति, तहाँ कबीरा बंदगी पाप पुण्य नहीं छोती। अगम अगोचर, जी परमात्मा है, अगम है, अगोचर है। ब्रह्म हमारी पहुँच से बाहर है, परे है। इंद्रियों से हम उसे ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, अर्थात वह हमारी इंद्रियों से परे है। अगम अगोचर गमी नहीं, अगम है, अगोचर है, गमी नहीं, मतलब हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तहाँ जगमगई ज्योति, ऐसी जगह पर ही उनकी जो ज्योति है वह प्रकाशित हो रही है। पाप और तहाँ कबीरा बंदगी पाप पुण्य नहीं छोती, वह पाप और पुण्य से परे है, पाप और पुण्य से दूर है। कहने का तात्पर्य यह है कि पाप पुण्य के स्पर्श से युक्त जो भक्त है उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता। उस ज्योति का साक्षात्कार तो वही कर सकता है जिसको पाप पुण्य नहीं छूते हो, अर्थात जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं हो, पाप नहीं हो, वही साधक उस ज्योति से साक्षात्कार कर सकता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने तो उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म को प्रणाम किया है, अर्थात मैं तो तहाँ बंदगी, मैं तो उसी की वंदना करता हूँ, उस ज्योति को प्रणाम करता हूँ, और वही साधक वहाँ तक पहुँच सकता है जिसने यह लोक से अपने संबंध हटा करके पुण्य में ही अपना चित्त लगाया हो और पाप तो उसका स्पर्श भी नहीं करते हो। हद छोड़ बेहद गया किया शून्य स्नान, मुनिजन महल न पावई तहाँ किया विश्राम। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या मैं दोना समाई। ये पंक्तियाँ भी पर्चा के अंग शीर्षक से ही अवतरित है। इसमें कबीर ने ब्रह्मा से साक्षात्कार होने पर उत्पन्न अपनी स्थिति का वर्णन किया है कि अहम के मिट जाने पर किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ अहंकार के नाश का उपदेश कबीरदास ने दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हद छोड़ बेहद गया, जब मैं सीमा से युक्त था, हद छोड़ एक हद तक था, बेहद गया, और उससे परे जब मैं असीम उस शून्य स्थान पर असीम के पास पहुंचा तो मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई और किया शून्य स्नान। और उससे परे मैंने शून्य में, स्नान का मतलब है मैंने शून्य में जाकर उस परम पिता परमात्मा को अनुभव किया। अर्थात कहने का मतलब है कि निश्चित सीमा को त्याग कर जब मैंने असीम रूप से परमात्मा की भक्ति की, उनकी आराधना की, तब मैं
मुझे उनकी जो सत्ता है उसका आभास हुआ। मुनिजन महल न पावे तहाँ किया विश्राम। मैं उस स्थिति में पहुंच गया जब मुनि लोग भी उस शून्य असीम ब्रह्मा के स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं वहाँ किया विश्राम। मैं तो वहाँ पर रह रहा हूँ, अर्थात मैंने उस स्थान को प्राप्त कर लिया है जिस स्थान को मुनि लोग तपस्या के द्वारा भी प्राप्त करने में असमर्थ है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गरी अति साकरी, यो मैं दो ना समाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे भीतर अहंकार था, अपनेपन का भाव था, घमंड था, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं। जब मैं था, मैं मानी अहंकार था, तब हरि नहीं, तब मेरे अंदर मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब हरि है मैं नहीं, लेकिन अब मेरे अंदर से अहंकार पूर्ण तरह विलुप्त हो चुका है, अहम भाव बिल्कुल भी नहीं रहा है। इसलिए अब वहाँ कौन है? हरि है। अब वहाँ मैं नहीं, जो मैं है वह अल्प मात्र भी नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि अर्थात ईश्वर एवं अहमभाव एक साथ नहीं रह सकता, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, या में दोनों समाई। क्योंकि प्रेम रूपी गली बहुत छोटी होती है, उसमें दो एक साथ नहीं समा सकते, क्योंकि हमारा हृदय बहुत छोटा रहता है और उसमें दो चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। इसलिए जब तक अहम था तब तक परमात्मा नहीं, और जब अहम खत्म हो गया तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और आत्मा और परमात्मा को एक होने के लिए अपने अहम का परित्याग करना अनिवार्य होता है। और जब तक हमारा अहंकार नष्ट नहीं होगा तब तक हमें ईश्वर से साक्षात्कार नहीं होंगे। नैना अंतरी आवे तू नैन जाप लेऊँ, ना हो देखूँ और को ना तुझ देखन दूँ। कबीरदास जी कहते कि हे प्रिय, नैना अंतरी आवे तू, कि तू मेरे नेत्रों के अंतर्गत आकर के समा जा। वो भगवान जी से कह रहे हैं कि तू मेरे हृदय के अंतर्गत मेरे नेत्रों में आकर समा जाओ। नैन झाँप लूँ और मैं नेत्रों को बंद कर लूँ, ना हो देखूँ और को ना तुझ देखन दूँ, जिससे मैं तुझे अपने नेत्रों के भीतर बंद कर लूँ और मैं अपनी बंद आंखों से किसी और को नहीं देखूँगा और ना तुझे किसी और को देखने दूँगा। अर्थात यह ईश्वर से एक दाम्पत्य प्रतीक के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के जो संबंध है उसका उल्लेख किया गया है। जैसे पति पत्नी का जो प्रेम होता है, उनके होता है कि मेरी पत्नी मुझसे ही प्रेम करे, और पति का भी यही होता है कि वह उसका पति उसी से ही प्रेम करे। तो यहाँ भी वही भाव व्यक्त हुआ है कि ना मैं देखूँ और को ना तुझ देखने दूँ, कि मैं अन्य किसी को नहीं देखना चाहता और ना मेरा यह भाव है कि ना मैं तुझे किसी और को देखने दूँ। उस स्थिति में तू भी किसी और को नहीं देख सकेगा और मुझे तेरी प्राप्ति हो जाएगी और कभी भी तेरा वियोग सहन नहीं करना पड़ेगा। कबीर रेख सुदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमे रमरा दूजा कहाँ समा। कबीरदास जी कहते हैं जैसे सुदूर की रेखा के स्थान पर काजल नहीं लगाया जा सकता, यदि सिंदूर की जगह सिंदूर ही लगाया जाता है और काजल की जगह काजल, और मेरे नेत्र भी भगवान में रमे हुए हैं, दूजा कहाँ समा, इसलिए इनमें दूसरा व्यक्ति नहीं समा सकता। मैंने अपने मस्तक पर सिंदूर की रेखा अर्थात सौभाग्य का चिन्ह लगा रखा है। मुझे प्रभु से अनुराग हो गया है। अब मुझे काजल लगाकर शोभा बढ़ाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने जो विषय वासना है इनको पूरी तरह त्याग दिया है, मैं इनसे मुक्त हो गया हूँ। नैना रमई रमा दूजा कहाँ समा, मेरा जो नेत्र है, मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, ये भगवान के चरणों में पूरी तरह रम चुका है, समर्पित हो चुका है। दूजा कहाँ समाए, अब मेरे हृदय में कोई दूसरा नहीं समा सकता, दूसरे के समाने के लिए कोई भी जगह शेष नहीं है। अब मेरे नेत्रों में सांसारिक आकर्षण के प्रति कोई भी लगाव नहीं रहा है। मन प्रतीति ने प्रेम रस ना इस तन में ढंग, क्या जानूं उस पीव को कैसे रहेंगे संग। प्रतीति का अर्थ होता है विश्वास, ढंग का अर्थ होता है रीति, रहीसी रहेगा, रंग आनंद और उल्लास। कबीरदास जी कहते कि मुझे न तो प्रिय के बारे में जानकारी है ना और न
उनके प्रति मन में प्रेम का भाव है, ना विश्वास है, ना इस तन में ढंग, और मेरे इस तन में उन्हें रिझाने का कोई तरीका भी मुझ पर नहीं आता, अतः मैं उन्हें आकर्षित करने का तरीका भी नहीं जानता हूँ। क्या जानो उस पीर को कैसे रहेंगे से। उस स्थिति में न जाने उस प्रिय के साथ रहने में आनंद का अनुभव किस प्रकार प्राप्त हो सकेगा। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि प्रेम भाव के बिना ईश्वर के प्राप्ति की कल्पना करना भी पाप है, क्योंकि जब तक ईश्वर से प्रेम नहीं होगा तब तक उन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते, और ईश्वर प्राप्त करने की जो आनंद अनुभूति है उसको भी हम अनुभूत नहीं कर सकते हैं। जब तक हम ईश्वर से प्रेम नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएंगे।